हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कस्टम ब्यूटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरियन शीट मास्क, जिसका इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। चलिए गाइज, जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ कोरियन फेस शीट मास्क। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। तो इसकी आप पैकेजिंग देख लो, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी और के ऊपर लिखा हुआ है सी कोरियन फेस शीट मास्क। ठीक है, पैक ऑफ वन में ही थे ये। टोटल मुझे 6 शीट मास्क मिले। इन सब की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग इनका यूज़ है। तो मैं आपको सबके बारे में एक बार बता दूं। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स की बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास है ये है पिटाया नरिशिंग रिपेयर हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क। ठीक है, ये जो इसके ऊपर फ्रूट बनाया ना, ये है ड्रैगन फ्रूट। इंडिया में इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ये आपकी जो फेस के ऊपर रिंकल्स होती हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये जो फेस मास्क है ना, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, वाइट करेगा। जो फ्रिकल्स होती है ना, जो डॉट डॉट आ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, उनको ये ख़त्म कर देता है, फ्रिकल्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मेरे पास, दिस इज़ पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल का फ्रूट है इसके ऊपर बना हुआ। इसकी जो एसेंस है ना, वो भी पाइनएप्पल की ही है और ये आपकी स्किन को एकदम फर्म बना देता है, फर्मिंग स्किन बनाते रिजुविनेट करता है आपकी स्किन के ऊपर। एक बहुत ही आपकी जो ब्लैमिश है उसको दूर कर देता है। ठीक है, इसके अंदर है पाइनएप्पल का इफेक्ट है इसके अंदर और इसकी भी सेम क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मेरे पास, दैट इज़ मैंगो ऑयल कंट्रोल ब्राइट फेशियल मास्क। ठीक है, और जिनकी फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, गर्मियों में ऑयली स्किन के ऊपर पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ना, तो ये जो फेस मास्क शीट है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी। ये फिर से मेरे पास सेम आ गई, पिटाया फ्रूट। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, पिटाया फ्रूट दोनों। ठीक है, ये दो है मेरे पास। और ये वाली मैंगो वाली एक है, एप्पल वाली, पाइन एप्पल वाली भी वन है। अभी देखते हैं कौन सी है। ये मैंगो वाली, ये भी एक है, ये दो है मेरे पास। ठीक है, ये दो हो जाएंगी, ये भी दो मिली है इसमें मुझे। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ मैंगोस्टीन काम एंड स्मूथिंग फेशियल मास्क। और ये मैंने ना इसको यूज़ कर लिया, लास्ट वीक इसको यूज़ किया था। इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने ना मेरी स्किन को डीपली हाइड्रेट कर दिया। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब मैंने इसको यूज़ कर दिया तो मेरी स्किन को इसने डीपली हाइड्रेट कर दिया। मेरी स्किन के ऊपर ना वाटर की बहुत कमी थी और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, तो इसने स्मूथ कर दिया। ठीक है, इसने मेरी स्किन को, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। मैं यूज़ करूँगी पाइनएप्पल वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम पाइनएप्पल वाला कैसे यूज़ करना है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये है, ये कोरियन मास्क की शीट है, लेकिन इसका जो ब्रांड है ना, जो कंपनी है, दैट इज़ जोजू। ठीक है, जोजू लिखा है उसके ऊपर। और हाँ गाइज, तो मैं ये इनके बारे में आपको बता दूँ, सभी ही मास्क शीट के ऊपर लिखा हुआ है ये 2023 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स कि 21 चल रहा है, आप इसको 23 तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सपायर नहीं होगा। आप इसको वीकली लगा लो, डेली यूज़ कर लो। लेकिन एक मास्क शीट के अंदर ना सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और एक बार यूज़ करके आपने इसको फेंक देना होता है, आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। और इसके ऊपर ना सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स फॉर यूज़। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगी और इसके पीछे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। इस साइड पे ना इसके ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, मॉइस्चर देता है। जो हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो जाती है ना, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, उसको ये कंप्लीट कर देता है, उसको पूरा कर देता है। मॉइस्चराइजर्स को रिप्लेनिश स्किन मॉइस्चर, जो हमारी स्किन का मॉइस्चर, उसको रिप्लेनिश कर देता है, फिर से हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। हेल्प टू इम्प्रूव ड्राइनेस एंड लैक ऑफ वाटर, जो हमारी स्किन के ऊपर वाटर की कमी होती है उसको इम्प्रूव करता है। टाइटन स्किन को टाइट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। लीव स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड स्मूथ एंड सप्पल, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। रिप्लेनिश स्किन विद मॉइस्चर, लीव स्किन नरिश एंड हाइड्रेटिंग, हेल्पिंग द स्किन टू बिकम हाइड्रेट एंड स्मूथ, बैलेंसिंग द स्किन। और जो स्किन का ऑयल है उसको बैलेंस बना देता है और जो वाटर है उसका भी ये बैलेंस बना देता है। ठीक है, एंड लीविंग इट स्मूथ एंड स्मूथ, गिविंग योर स्किन ए रेडिएंट ग्लोइंग। इसको हमने यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला लेना है, क्योंकि इसका जो सीरम है ना इसके अंदर तक आ जाए, जो इसकी शीट मास्क है उसके अंदर तक आ जाए इसका जितना भी सीरम है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है, तो वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे कर ले इसको, ऐसे जो सीरम यहाँ तक आ गया ना उसको नीचे कर लेंगे।
ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू है गाइस इसकी। तो लगाने से पहले स्टेप फर्स्ट होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। मेरे स्किन के ऊपर इस टाइम कोई भी मेकअप नहीं है, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई और मैंने काजल लगाया हल्का सा, और मेरी स्किन बिल्कुल ही क्लीन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साफ चेहरे पे लगाना है इसको, मेकअप नहीं किया होना चाहिए, कुछ भी मॉइस्चराइज़र भी नहीं किया होना चाहिए। इसके अंदर भी सीरम है, तो मैं इसको यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। तो मैं इसको अभी, इसके ऊपर आपको एक फिल्म मिल जाएगी, प्लास्टिक की शीट है, उसको हमने रिमूव करना है। सी गाइज माय हैंड, सी ये जो प्लास्टिक की शीट है ना, मैंने इसको अलग कर दिया। सो गाइज इसको लगाने के बाद ना मैं एकदम जैसे कि ना अजीब सी शक्ल बन जाएगी, फ़नी शक्ल बन जाएगी मुझे हंसी आ रही थी देखकर। और इसको कर लेना है सेट। ठीक है, तो चिन से ना मैंने इसको नीचे वाली डायरेक्शन पे, चीक्स वाली डायरेक्शन पे और फोरहेड पे ना अपर डायरेक्शन के ऊपर इसको कर दिया, फिंगर्स की हेल्प से मैंने किया सेट। ठीक है, तो हमने इसको ना प्रेस कर देना है कि ये जो शीट मास्क है ना हमारी पूरी स्किन के ऊपर फैल जाए। और ये जो फिल्म थी ना, ये जो प्लास्टिक की शीट थी, इसके ऊपर ना बहुत सारा सीरम था, तो मैंने कहा क्यों इसको वेस्ट किया जाए, इसको भी यूज़ किया जाए। मैंने अपनी नेक के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर उसको भी अच्छे से कर लिया मॉइस्चराइज, क्योंकि ना इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डाली होती हैं जो हमारी स्किन के लिए ना बहुत ही अच्छी होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। सो मैंने ना अपने हल्के हाथों से ना अपने फिंगर टिप्स से मसाज की। ठीक है, देख लो मैंने कैसे मसाज की, बहुत ही हल्की सी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जो सारा सीरम है ना हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर ले, पेनिट्रेट हो जाए सारा, जो हमारी स्किन के अंदर जो सीरम है ना वो पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद मैं यूज़ करने लग गई फ़ोन। तो 15 मिनट्स यार टाइम स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको करूँगी रिमूव। इसके अंदर अभी भी सीरम है, और मैं इसको स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ। अभी भी इसके अंदर ना सीरम है थोड़ा सा, देखो कितना सीरम है। इसने, मेरी स्किन ने जितना सीरम एब्जॉर्ब करना था 15-20 मिनट्स में, वो सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया। मेरी स्किन के अंदर ना जितनी भी पानी की कमी है, मॉइस्चराइज़र की कमी है, वो ये पूरी कर देगा। और ये जो इस पैकेट में थोड़ा सा सीरम बच गया, इसको भी ना आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, इसको फेंकना नहीं है, इसके अंदर भी सीरम होता है। देखो कितना सारा सीरम है, सारा ही सीरम निकालिए, इसको मैं अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो जो सीरम बच गया उसको भी आप अपने हैंड्स पे, आर्म्स पे यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट्स तो लगा कर रखें। सोना नहीं है इसको लगा के, अगर सो जाओगे तो ना वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना, अगर वॉश करोगे तो वो सारा सीरम है वो फेस से निकल जाएगा। और इसके ऊपर आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी सनस्क्रीन कुछ नहीं लगाना, बस ऐसे ही छोड़ देना आपने अपने फेस को। और जो मैंने यूज़ की है इसका एक्सट्रैक्ट, इसकी एसेंस इतनी अच्छी है ना कि इसकी खुशबू अभी तक मेरे फिंगर्स में से, मेरे स्किन में से आ रही है। मुझे बहुत ही, इसको लगाने के बाद ना मुझे बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, कूल एंड फ्रेश फील हो रहा है, जैसे कि ना मेरी कोई थकावट सी कोई दूर हो गई। मैंने 2 मास्क शीट्स यूज़ किए, दोनों का रिजल्ट मुझे अमेजिंग मिला है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो गिव मी अ थम्स अप, एंड जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नई वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।